यूपी के माफिया अतीक के जुर्म की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उसकी हत्या के बाद भी वो लगातार चर्चा में बना हुआ है, कभी अपने गुर्गों को लेकर तो कभी अपने रिश्तेदारों को लेकर। और अब माफिया अतीक अपने वकील विजय मिश्रा को लेकर खबरों में है। कहते हैं कि संगति का असर होता जरूर है। अच्छी संगति में अच्छा सीखने को मिलता है, बुरी संगत में बुरा है इंसान बन जाता है। ठीक ऐसे ही कहानी है माफिया अतीक की और उससे जुड़े हुए लोगों की। अतीक खुद तो काले कारोबार का काम करता ही था, दूसरी तरफ जो लोग उसके साथ थे उसको भी वैसा ही बना दिया। यहाँ तक कि अतीक का केस लड़ने वाला वकील भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा और अब अतीक की तरह अंजाम भुगतने की बारी इसके भी आ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दाफाश करेंगे अतीक के वकील विजय मिश्रा की। इस बात से पर्दा उठाएंगे कि कैसे वकील से अपराधी बन गया विजय मिश्रा और अब पूछताछ में अतीक के वकील ने कितना बड़ा खुलासा कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया अतीक के काले धंधे का राजदार गिरफ्तार। वकील विजय मिश्रा को अतीक ने सौंपा था दो अहम काम। शाइस्ता परवीन से भी संपर्क में था विजय मिश्रा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कर दिया बड़ा खुलासा। यूपी के माफिया अतीक अहमद के गैंग की अगर बात करें तो कभी उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले गैंग में इसका नाम सबसे आगे था। इतना ही नहीं, गैंग में माफिया का पूरा परिवार, दर्जनों शूटर, कई पुलिस वाले, यहाँ तक सफेद पोश राजनेता भी शामिल रहे। तो ऐसे में काले कपड़े पहनने वाले वकील साहब कैसे पीछे रह जाते। वो भी अतीक के नक्शे कदम पर चल पड़े और अब उसकी कीमत अदा भी कर रहे हैं। अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बता दें कि धूमनगंज पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अब इस बात से भी पर्दा उठ जाना चाहिए कि आखिर ये विजय मिश्रा कौन है। तो ये बता दें कि विजय मिश्रा अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। विजय मिश्रा सराय इनायत इलाके में ककरा गांव का रहने वाला है। वो पहले से ही आपराधिक छवि का रहा है। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ पहले से भी केस दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार करीब 3 साल पहले वो अतीक अहमद के संपर्क में आया, यानी कि अतीक से उसकी मुलाकात हुई और अतीक के काले धंधे की फाइल देखने लगा। इसके बाद माफिया अतीक अहमद ने विजय मिश्रा को 2 बहुत ही अपने अहम काम सौंप दिए। पहला काम उसके बेटों के सारे केस को देखना, क्योंकि अतीक के 4 बेटों पर कोई ना कोई केस दर्ज है। 2 बेटे जेल में बंद है, जबकि उसके 2 नाबालिग बेटे रिहैब सेंटर में हैं। अतीक ने वकील को काम सौंपा जिसमें बेटों को देखना, जेल में उनके सुख सुविधा का ख्याल रखना, अतीक के बेटों तक जरूरी मदद पहुंचाना, कोर्ट में केस की पैरवी करना, ये तमाम काम विजय मिश्रा ही किया करता था। ये तो पहला काम था। उसके बाद दूसरा, अतीक का सबसे मेन काम विजय मिश्रा देख रहा था। यूं कहे कि अतीक की बेनामी संपत्तियों का सौदा करवाना। जब तक अतीक जिंदा था, बेनामी संपत्तियों को लेकर जो सौदे विजय मिश्रा करता था वो अतीक तक पहुंचता था। लेकिन अतीक की मौत के बाद वो शाइस्ता से संपर्क में था। विजय मिश्रा पर यह जिम्मेदारी थी कि अतीक की सारी बेनामी प्रॉपर्टी को जल्द से बेच दिया जाए या फिर उसे किसी तरह से शाइस्ता के नाम पर किया जाए। शाइस्ता ने अतीक की मौत के बाद कई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। बता दें कि पुलिस की नजर में शाइस्ता भले ही फरार थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि वो विजय से लगातार संपर्क में बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार वकील विजय मिश्रा शाइस्ता की देवरानी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा से भी संपर्क में था। जैनब के कहने पर ही इस वकील ने कुछ बेनामी संपत्ति बिकवाई थी और पैसा जैनब के पास ट्रांसफर भी किया था। जानकारी के अनुसार खबर ये भी सामने आई कि वो बेनामी संपत्ति को प्रयागराज के किसी नेता की मदद से ही बिकवा रहा था और इसी सिलसिले में 2 दिन पहले ही वो लखनऊ पहुंचा था। लखनऊ के हयात होटल में वो दूसरे वकीलों के साथ था। साथ ही ये भी खबर थी कि उसके साथ कोई महिला भी थी जो अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई थी।
विजय मिश्रा के बारे में जानने के बाद आपको बताते हैं कि इसको पुलिस ने आखिर कैसे दबोच लिया। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों का केस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ने वाले अधिवक्ता विजय मिश्रा को प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ के विभूति खंड में होटल हयात रेजेंसी के पास से गिरफ्तार कर लिया। वकील विजय मिश्रा उस वक्त दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी सामने आई कि 3 गाड़ियों से पहुंची पुलिस की विजय मिश्रा और उसके दोस्तों से नोक झोंक भी हुई। उसके बाद उसे पुलिस ने उठा लिया। यहाँ जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि माफिया अतीक समेत परिवार के कई सदस्यों का केस लड़ रहे वकील विजय मिश्रा का करीब 2 महीने पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें विजय मिश्रा प्लाईवुड के एक कारोबारी को अतीक और अशरफ के नाम पर धमकी देता सुना गया। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और भी विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी के मामले दर्ज थे। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में भी विजय मिश्रा आरोपी है। वहीं दावा किया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता भी इसके संपर्क में है। पुलिस कई दिनों से विजय मिश्रा की तलाश में थी। इसको लेकर बीते दिनों प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ एसटीएफ से मदद भी मांगी थी। वहीं सही लोकेशन मिलने पर इसको पकड़ लिया गया। वहीं वकील की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर शाइस्ता परवीन और जैनब की चर्चा भी जोर शोर से शुरू हो गई है। दावा है कि पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जिस जगह से विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया, वहां अतीक के परिवार की एक महिला मौजूद थी। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि वह महिला शाइस्ता या जैनब में से कोई एक हो सकती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि मुकदमे लड़ने के लिए पैसे की कमी के चलते अतीक की बेनामी संपत्तियों की डील की जा रही थी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शाइस्ता और जैनब अतीक की बहन आयशा नूरी और परिवार के सदस्यों के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से फरार चल रही। जानकारी के अनुसार विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, उसके तुरंत बाद ही बुर्के में एक महिला और उसका साथी होटल से बाहर निकले और फिर लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अब इस आशय की जांच शुरू कर दी है कि विजय मिश्रा के साथ जो महिला थी वो कौन थी। वहीं आपको बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अप्रैल में एक अस्पताल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मामले में वांछित अन्य आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 शूटर फरार हैं। इनमें से एक आरोपी वकील विजय मिश्रा भी है, जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब पर्दाफाश में वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि पुलिस की पूछताछ में आखिर वकील ने क्या कुछ खुलासा किया है, जिसके बाद ये चर्चा तेज है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ के काले साम्राज्य को चला रही उनकी बेगम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगी। तो बता दें कि जानकारी के अनुसार वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बहुत से क्लू हाथ लगे हैं और जेल जाते जाते माफिया ब्रदर्स के वकील ने इशारा भी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि विजय मिश्रा ने बताया है कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा कहीं और नहीं बल्कि हटवा गांव में ही छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस किसी भी वक्त जैनब फातिमा तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, अगर जैनब फातिमा पकड़ी गई तो माफिया के काले साम्राज्य के कई काले चिट्ठे भी खुल जाएंगे। यही नहीं, जैनब के जरिए पुलिस शाइस्ता परवीन तक भी पहुंच सकती है। बता दें कि माफिया ब्रदर्स के पास प्रयागराज में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों में बेशकीमती प्रॉपर्टी है। दोनों के मर्डर के बाद उनकी बेगम और गुर्गे उस बेशकीमती प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं। उन्हें डर है कि किसी वक्त भी पुलिस प्रशासन की नजर उनके काले साम्राज्य और बेशकीमती प्रॉपर्टी पर पड़ सकती है, इसलिए वक्त से पहले इन प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में योगी सरकार का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और खासकर माफियाओं पर सीएम योगी की पैनी नजर बनी हुई है और इसी बात को देखकर माफिया का परिवार डरा और सहमा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक योगी सरकार की नजर से ये लोग बच पाते हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।